सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है। आज हमारे बीच करनाल विधानसभा चुनाव विस्तारक राम कुमार शर्मा जी जो कि बीच में मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो इस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे। 25 सितंबर आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज के ही दिन 25 सितंबर 1916 को हम सब के महान नेता, एक बहुत बड़े विचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जिन्होंने अपनी जीवन की शुरुआत की और जब 1951 में जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की तो इन्होंने हमारे द्वितीय सरसंघचालक माननीय गुरुजी के परामर्श पर जनसंघ में काम करने के लिए इनको भेजा और इन्हें भारतीय जनसंघ के महामंत्री के रूप में वहाँ दायित्व दिया। इनका जन्म 25 सितंबर 1916 को जयपुर अजमेर में हुआ, जहाँ इनके पिताजी सहायक स्टेशन मास्टर का काम करते थे। उनके पिताजी का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था और माताजी का नाम श्रीमती राम प्यारी था। बेसिकली इनके पिताजी का जो स्थान था नागला, जो कि खरा मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता, वहाँ के रहने वाले थे। और इन्होंने एक हमारे विचारक के रूप में लगभग 16 साल से ज़्यादा हमारे राष्ट्रीय जनसंघ के महामंत्री के रूप में, और 1967 में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ उनके बाद ये भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया और मात्र 2-2.5 महीने तक ही ये हमारे अध्यक्ष रहे। तो ये एक प्रवास पे गए थे, रेलवे में सफ़र कर रहे थे, तो इनका शव एक स्टेशन पे ऐसे पत्थरों के ढेर पे उनका प्राप्त हो, जो इनकी मौत हुई, उस वक्त मृत्यु हुई। ऐसे महान विचारक जी का, जिन्होंने हमें आत्म मानव दर्शन दिया, जिन्होंने अंत्योदय की कल्पना की कि जो इस देश के अंदर सबसे अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है उस तक सरकार की हर योजना का लाभ मिले, ये हमें आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने उस अंत्योदय कार्यक्रम के अंदर दिया। जितनी भी आज जब हमारी सरकारें केंद्र में रही, जब प्रदेशों में रही, जहाँ भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ की सरकार रही, वहाँ पे जो अंत्योदय के कार्यक्रम किए जाते हैं अभी भी हम लागू करते हैं। गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं गरीबों के लिए आती है, सारी कल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के माध्यम से हम सबको प्राप्त हुई है। चाहे आज आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल पूरी सरकार का ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, जितनी भी योजनाएं आप आज गरीबों के लिए देख रहे होंगे, ये सारी योजना की कल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी, जिसको अपना एक एक कार्यकर्ता आज उस योजना को जिस भी पद पे रहता उसको लागू अपने क्षेत्र में। अगर हमारी पार्टी की विचारधारा का कोई विधायक होगा वो काम करेगा, अगर मेंबर पार्लियामेंट वो काम करेगा, अगर कोई पार्षद होगा वो काम करेगा, सरपंच होगा वो काम करेगा, चाहे कोई मंत्री होगा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इसको सारी योजना देने वाले पंडित दीनदयाल जी, जिनका आज हम यहाँ पे जन्म जयंती मना रहे हैं। आज 108 साल पहले उन्होंने इस धरती पे एक रूप में जन्म लिया था, जिसको लेकर के आज हम लोग काम कर रहे हैं। आपको याद होगा, आप एक अच्छे पत्रकार हैं, आप बहुत ही जागरूक पत्रकार हैं। जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने एक शब्द अपनी किताब के अंदर लिखा कि अगर मुझे 2 पंडित दीनदयाल उपाध्याय मिल जाते मैं पूरी भारतवर्ष की राजनीति को चेंज कर सकता हूँ। तो इसके लिए हम सब लोग आज उनको याद भी करें, यही कामना करते हैं कि ऐसी पुण्य आत्मा हम सब के अंदर वो करे। आज हरियाणा चुनाव है, हरियाणा प्रदेश का चुनाव है, मेरा एक एक कार्यकर्ता से निवेदन है, जितने पार्टी के
चाहे वो बूथ स्तर का कार्यकर्ता, चाहे राष्ट्रीय स्तर का कार्यकर्ता है, उनसे केवल मात्र एक निवेदन है कि अपने अपने क्षेत्र में, अपनी विधानसभा में, अपने अपने शक्ति केंद्र में, अपने अपने पोलिंग बूथ पे पंडित दीनदयाल जी की दिए हुए मार्ग को अपनाएं और जाकर के गरीब के घर तक जाएं और एक एक योजना का वहाँ पे उनको बताएं। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और एक एक वोट अपने यहाँ के प्रत्याशी के लिए श्री जगमोहन आनंद जी के लिए लें, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। केवल मात्र फूल चढ़ाने से ये श्रद्धांजलि नहीं, श्रद्धांजलि उनकी दी हुई मानव दर्शन की अगर काम करेगा उसके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। धन्यवाद राम कुमार जी। धन्यवाद।